हो, मैं आपको देख के इंस्पायर होता हूँ। आज बहुत सारे लोग मेरे लाखों वीडियो मेरे गए हुए, मिलियंस वीडियो गए हुए, मेरे बहुत सारे वीडियो गए हैं। तो बहुत सारे लोग कॉल आते हैं, बोला सर यहाँ तक कैसे पहुँचे आप, सर आपकी सफलता का राज क्या है। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, ज़िंदगी में जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति नीचे दबा होता है ना, स्प्रिंग को जितना नीचे दबाया जाता है उतनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाती है। जिंदगी में दोस्त जितनी तकलीफ आपकी लाइफ में होगी दोस्त, उतनी ऊंचाई पे आप जाने वाले हो। आपकी लाइफ में तकलीफ डिसाइड करती है कि आप कितने बड़े बनने वाले हो। दोस्त मैं गांव का रहने वाला, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज पड़ता है और एक कैसा पड़ता है चिपरामू, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। हम 4 भाई और 2 सिस्टर और माता पिता, हम टोटल 8 लोगों का परिवार। पिताजी बढ़िया संपन्न, सब कुछ। मैं बोलूँ कि मैं गरीब हुआ करता था तो बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। 2011 से पहले मेरे परिवार के अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पिताजी ने प्रधानी का इलेक्शन लड़ा, सब कुछ बढ़िया तरीके से ज़िंदगी चल रही थी। 2011 से पहले वो ज़िंदगी थी, बहुत गांव के अंदर नाम पहचान थे, सब कुछ था। लेकिन दोस्त कहा जाता है कि बुरा समय ज़िंदगी में आपकी कब आ जाए कोई पता नहीं होता। 2011 के अंदर पिताजी मेरे मिस्त्री हुआ करते थे। 2nd फ्लोर पर बिल्डिंग बनाते हुए उनके पैर स्लिप हो गया। जब पैर स्लिप हुआ तो ज़मीन पे सर केबल गिरे आकर के, सर से ब्लड निकल गया। उनको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने बोला भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, पिताजी पुजारी भी थे, तो वो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। लेकिन उनकी आदत चली गई। अब कमाने वाला एक व्यक्ति होता है, खाने वाले जब 7 लोग होते हैं, 8 लोग होते हैं, तो समझ सकते हो कि परिवार कंडीशन क्या होती है। जो लोग मेरे से बोला करते थे मेरे पिताजी को कि मिस्त्री साहब रात के 12 बजे कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। मेरे पड़ोसी बोला करते थे कि मिस्त्री साहब कभी भी आपको दिक्कत आए याद कर लेना। लेकिन दोस्त जिस दिन बुरा समय आया ना, लोगों ने फोन आना बंद कर दिया, लोगों ने मिलना बंद कर दिया, लोगों ने गली से निकलना बंद कर दिया क्योंकि पैसे न मांगने लगे। एक समय दोस्त ऐसा है खाने को पैसे नहीं, आज सुबह का खाना बनेगा, रात का खाना क्या बनेगा दोस्त कोई पता नहीं। कई जगह दोस्त ऐसा होता था कि शाम हम लोग ऐसे सो जाता है। लेकिन दोस्त इस समस्या को, इस मुसीबत को परिवार झेल नहीं पाया। उसी समय मेरे एक भाई ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थिति में लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। एक भाई ने सुसाइड कर लिया। कुछ समय के बाद, 1-2 साल के बाद एक सिस्टर ने सुसाइड कर लिया। फिर 1 साल के बाद एक भाई ने और सुसाइड कर लिया। मेरे परिवार के अंदर मैंने 3 जवान मौत सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से होती। कोई बोलता है मेरे से कि सर पैसा कुछ नहीं होता है, तो मैं बोलता हूँ पैसा दुनिया में पैसा क्या होता है ये मेरे से बड़े कोई नहीं आता। मैंने अपने खानदान के अंदर 3 जवान मौत सिर्फ पैसे की वजह से होती। मैं सबसे छोटा परिवार के अंदर रात के 2-2 बजे पिताजी को मैं कमरे में रोते हुए देखता था। ऐसा लगता था कि यार लानत है मेरे ऊपर कि मैं अपने पिताजी की चाहते मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार भगवान ने मुझे क्यों भेजा दुनिया में, मैं चाह के उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। 2013 के अंदर पहली बार मैं आगरा जॉब के लिए गया। मैंने कहा सर मुझे जॉब करनी है। एक बात हुई इंटरव्यू के लिए, बोला ठीक है सर 7,000 की जॉब है, आ जाइए आपको जॉब मिल जाएगी। और मैं आगरा चला गया कानपुर से। जब मैं वहाँ पर गया उसने कहा ठीक है सर आ जाइए। जब मैं पहुँचा वहाँ पर उसने मुझे नीचे से ऊपर देखा, बोला सॉरी मैं आपको जॉब नहीं दे सकता, आप तो चल ही नहीं पाते हो। मेरे आँख में आंसू थे। मैंने कहा सर डूबते हुए के जिंदगी का सहारा, अगर शायद ये जॉब ना मिली तो मेरे बूढ़े माँ बाप शायद इस दुनिया में ना रहे। बोला सर सॉरी मैं आपको जॉब नहीं दे सकता, जिंदगी में पहली बार मैं हिम्मत आ रहा। मैंने कहा तू भी खत्म कर अपने आप को, कुछ नहीं था जिंदगी के अंदर। लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि परिवार को मैंने अपने आंखों के सामने खत्म होते देखा। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बुज़दिल की मौत नहीं मरना है, इस दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाना है दोस्त। और मैंने अपने आप पे हिम्मत बनाई और मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आज सब कुछ खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने अपने अंदर हिम्मत बताई और मैंने कहा जो अब तक नहीं हुआ वो करके दिखाना है दोस्त। लोग मुझे देख करके लोग बेचारा बोला करते थे, एक बात बोला करते थे बेचारे का क्या होगा, बेचारे का क्या होगा दोस्त। लेकिन कहा जाता है कि ऊपर वाला सबके लिए होता है, उसके हम देर अंधेर नहीं है। उसी समय एक फेसबुक चलाते हुए मुझे डायरेक्ट सेलिंग जानने का मौका मिला। लोगों के पास बहाने होते हैं, पैसे नहीं है, लोगों के पास बहाने होते हैं, टाइम नहीं है, लोगों के पास बहाने होते हैं, मेरे मतलब का काम नहीं है। लेकिन दोस्त मेरे पास कोई सिंगल बहाना नहीं था, क्योंकि मेरे पास बहुत मजबूत वजह थी। दोस्त मैंने काम को शुरुआत कर दिया, और जब काम को शुरुआत किया, जब मार्केट में लोगों को बताने निकला, तो लोग मुझे नीचे से ऊपर देखा करते थे और एक बात बोला करते थे, भाई साहब लाख रुपए बात तो ठीक है, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं कि आप लाख रुपए कमा सकते हो। मैंने कहा क्यों? बोला तो चल ही नहीं पाते हो, तो हैंडीकैप हो। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। लोग घर पे आते थे सलाह देने के लिए कि अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे थे, कहाँ पे फंस गए आप, कुछ नहीं होता कंपनियों में।
मेरे मामा जी, मेरे बुआ जी, फूफा जी, मौसा जी, सभी लोग इश्तेहार और सारे पड़ोसी घर पे आके पिताजी को नेगेटिव किया करते थे। और मैं हमेशा उनसे एक बात बोलती, पिताजी 5 साल का टाइम दे दो बस, 5 साल के बाद बेटा तुम्हारा क्या कर रहा है ये तुम्हें करके दिखाएगा और तुम्हें प्राउड होगा कि तुमने किसी कपूत को नहीं, एक सपूत को जन्म दिया है। और दोस्त काम को शुरुआत किया, लगातार जिस दिन ज्वाइन किया सीपीएस बिजनेस को 6 महीने दोस्त मैंने अपने घर का मुंह नहीं देखा। काम क्या दोस्त होता है, लोग आने के बाद बहाने होते हैं, दोस्त होते हैं, मेरा कोई बहाना नहीं था। 6 महीने मैंने कसम खाई, जब तक आईडी पेट्टू पास तो नहीं होगा तब तक घर का मुंह नहीं देखूंगा। और दोस्त 6 महीने के बाद आईडी पेट्टू पास होने के बाद तब घर का मुंह देखा दोस्तों का कमिटमेंट। दोस्त लोग आने के बाद लोग बस बहाने होते हैं कि सर ये दिक्कत दोस्त सिंगल बहाना नहीं था। क्यों? क्योंकि दोस्त मुझे एक बात पता थी, जिंदगी में आपको सोचना है कि बहाने या पैसे, दोनों चीज एक साथ नहीं मिल सकती आपको। अगर बहाना कमाना चाहोगे तो पैसे नहीं कमा सकते, और पैसे कमाना चाहोगे तो बहाना नहीं मार सकते आप। मेरे पास बहुत अच्छा दोस्त बहाना था, लेकिन सिंगल दोस्त मेरे पास कोई बहाना नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरा परिवार कहां पर है। इस दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारा परिवार होता है। मैं तो बताता हूँ कि आप दुनिया में कितने बड़े मोटिवेटर सुन लीजिए, चाहे विवेक बिंद्रा हो, चाहे संतोष नायर हो, चाहे कितने बड़े मोटिवेटर हो, जिंदगी में दोस्त याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन अपना परिवार होता है, अपना खानदान होता है। अगर अपने परिवार और अपनी खानदान की समस्या से, अगर परेशानी से, परिस्थिति से अगर हम मोटिवेट नहीं हुए ना, तो दुनिया में किसी से मोटिवेट नहीं होते। दोस्त काम को शुरुआत किया, पहले तो जो शुरुआत किया था इस काम को, कुछ नहीं था मेरे पास। ऑटो से जाया करता था, टैक्सी से जाया करता था, बहुत सारी समस्या थी मेरी लाइफ के अंदर, मेरे पास बहाना था, मैं चल ही नहीं पाता हूँ, लेकिन सिंगल बहाना नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अपने अपलाइन को कमजोरी बताऊंगा तो मेरा अपलाइन छोड़ देगा। इस दुनिया दोस्त याद रखना, कमजोर का साथी कोई नहीं होता है, ताकतवर का दुनिया होती है दोस्त। अगर आप कमजोर बनोगे तो कहा जाता है कमजोर बनोगे तो लात मारेगी दुनिया, और अगर ताकतवर बनोगे तो सलाम करेगी दोस्त दुनिया। तो जिंदगी में कमजोर कभी दोस्त नहीं बना, मेरे पास कमजोरी थी, लेकिन मैंने उसको ताकत बनाया। इस दुनिया में हर इंसान का एक माइनस पॉइंट होता है, आपकी भी लाइफ में माइनस पॉइंट हो सकता है। मेरी लाइफ का माइनस पॉइंट मेरा पैर था, मेरा हैंडीकैप होना था, लेकिन दोस्त मैंने इस कमजोरी को ताकत बनाया। मुझे पता था इतना आसान नहीं काम करना, मार्केट में जाना, लोगों से बात करना, चैलेंज एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे पता था जिस दिन तुम सफल होगे ना, एक इतिहास लिखा जाएगा दोस्त। मैंने इसलिए काम किया था कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक नया इतिहास लिखेंगे। ऐसे लोग हमने एग्जाम्पल करके दिखाएंगे जो लोग कहते थे कि ऐसा होता नहीं। तो कहा जाता दोस्त बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है किसी का उदाहरण पेश करना कि देखो ये यहाँ पर है, देखो ये यहाँ पर है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है खुद का एग्जाम्पल सेट करना, तो बहुत मुश्किल है। तो दोस्त इस काम को करते गए शुरुआत के मात्र 17 महीने के अंदर मैं पैदल से होंडा सिटी कार में आ गया था, मात्र 17 महीने के अंदर। और दोस्त काम करता रहा। आज ऐसे केस उस बिजनेस से दोस्त माध्यम से बताना चाहूँगा दोस्त, सब कुछ भगवान के माध्यम से आज सब कुछ दिया हुआ मेरे पास है। और आज अभी 1 साल पहले मुझे सौभाग्य मिला 80 लाख की मर्सिडीज कार लेने का। कई लोगों को लगता होगा मर्सिडीज, बताना चाहूँगा दोस्त रियली में एक आम इंसान की जिंदगी में कभी मर्सिडीज आती भी नहीं। मेरे पास नहीं कोई सपने में आती थी। क्यों? क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से गाँव के लोग, हम लोगों की मिडिल क्लास परिवार में रात में सपनों में मर्सिडीज नहीं आती है, सपनों में भूत प्रेत आते हैं। क्या आते हैं? भूत प्रेत आते हैं। तो दोस्त सपनों में ऐसी कारें नहीं आती, क्योंकि कारें तब आती हैं जब हमारे मामा के लड़के के पास कार हो, जब मौसा के लड़के के पास कार हो, जब बुआ जी के लड़के के पास कार हो, जब दोस्त के पास कार हो, तब ऐसी कारें सपने में आती हैं। जब खानदान में किसी के पास हो ही ना तो कहाँ से आएगी? आगे ना दोस्त एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा मैं आपको, मर्सिडीज की कहानी। आपने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे शायद आपने,